हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ऑपरेटर्स को डिस्कस करें उससे पहले हम इसको लिंक करेंगे मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स के साथ में। इन मैथमेटिक्स एनी सिंबल दैट इंडिकेट एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इज कॉल्ड ऑपरेटर। मतलब कोई भी ऐसा सिंबल जिससे पता लगता है कि इन दो नंबर्स के बीच में क्या होने वाला है। जैसे 1+2 मतलब कि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होना है। 1-2 मतलब यहाँ माइनस ये सब्ट्रैक्शन अप्लाई होना है। 1/4 मतलब कि यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। 1 × 8 मतलब कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करना है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनको बोलते हैं ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए 10+2 = 12। 12 आया मतलब कि यहाँ पे प्लस परफॉर्म कर रहा है एडिशन ऑपरेशन। 10 × 2 = 20। स्टार जो है यहाँ परफॉर्म कर रहा है मल्टीप्लीकेशन। 10/2 = 5। यहाँ पे जो स्लैश है वो डिवीजन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। 10 - 2 = 8, माइनस सब्ट्रैक्शन को डिनोट करता है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। यहाँ पे प्लस माइनस स्टार एंड स्लैश ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं? An operator is a character, a symbol that determine the action that is to be performed। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर है कि एक सिंबल जो ये बताता है कि क्या एक्शन हमें परफॉर्म करना है या क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है दो नंबर्स के ऊपर, वो ऑपरेटर होता है। वैसे यहाँ पे सिंबल जो होता है वो कंपाइलर को बताता है कि हमें करना क्या है। जो इंस्ट्रक्शंस मिला है हमारे पास में, जो डेटा भेजा गया है, उस डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है या उसको प्रोसेस कैसे करना है। एन ऑपरेटर in a programming language is a symbol that tells the compiler or interpreter to perform specific mathematical, relational or logical operations and produce final result। अब ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर भी ऑपरेटर्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल टाइप के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन सबके ऊपर सेपरेट लेक्चर्स के अंदर डीपली स्टडी करेंगे कौन सा किस ऑपरेटर टाइप के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और उनके ऊपर काम कैसे करा जाता है विद एग्जाम्पल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी उनका एग्जाम्पल लेंगे और नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स के साथ उसका कैलकुलेशन करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन। इसी में देखिए प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, परसेंटेज, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि बताते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है बड़ा है। जरूरी नहीं नंबर्स के ऊपर। मैथमेटिक्स के अंदर तो जब भी बात करेंगे तो ये सब कुछ नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी बात करेंगे तो ये गिवन जो हमारे पास में जो डेटा हमने सेंड करा है इन ऑपरेटर्स के साथ में उसके ऊपर डिपेंड करता है। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल, सॉर्ट एंड असाइनमेंट। ये एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करेंगे आगे हम। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क, कोलन। ये अपने आप के अंदर इफ एल्स का स्टेटमेंट होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर हमें काफ़ी लंबा चौड़ा एक ब्लॉक लिखना होता है, उसके जगह पर अगर हम सिंगल एक स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन मार्क और कोलन लगाएंगे तो ये बोल देगा कि अगर ये सही है तो ये रिजल्ट आएगा और ये नहीं तो अदरवाइज ये रिजल्ट आएगा। बिटवाइज ऑपरेटर, एंड, और, एक्सक्लूसिव, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ये सब होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनका यूज क्यों करते हैं और यूज कैसे करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज सदियों से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के अंदर, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अंदर करते हुए आए हैं। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज जो करते हैं नंबर्स के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। नंबर्स की कैलकुलेशन ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए यूजफुल है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर दो ऑपरेंड होते हैं और एक ऑपरेटर होता है। जब इन तीनों का जो मिक्सअप होता है उसको रिजल्ट निकाल के देते हैं। वेरिएबल 1 अप्लाई ऑन ऑपरेटर, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू रिजल्ट। What is arithmetic operator? An arithmetic operator is a mathematical function that takes two operand and perform a calculation on them
They are used in common arithmetic, and most computer language contain a set of such operator that can be used within equations to perform a number of types of sequential calculation. मैथमेटिक्स के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, सीक्वेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती हैं। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन किन को सपोर्ट करती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट हैंड इंक्रीमेंट, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। एडिशन को डिनोट करते हैं प्लस के साइन से, सब्ट्रैक्शन को माइनस के साइन से, मल्टीप्लिकेशन को स्टार के साइन से, शॉर्ट हैंड इंक्रीमेंट को प्लस प्लस के डबल साइन से, शॉर्ट हैंड डिक्रीमेंट को माइनस माइनस के डबल साइन से, डिवीजन को स्लैश से, मॉड्यूलो को परसेंटेज के आइकन से शो करते हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। फंक्शनलिटी ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस ऑपरेटर का काम होता है वेरिएबल्स का एडिशन करना। वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, इट विल गिव सम ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। अब इसमें डिपेंड करता, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 है या वेरिएबल 2 प्लस वेरिएबल 1 है, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। बट माइनस के अंदर अलग होता है। माइनस का वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2, मतलब कि वेरिएबल 1 में से वेरिएबल 2 को माइनस करके रिजल्ट निकलेगा। अब अगर वेरिएबल 2 माइनस वेरिएबल 1 होता है तो वेरिएबल 2 में से वेरिएबल 1 को माइनस करके रिजल्ट निकलता है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर होता है, सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। मल्टीप्लिकेशन का सेम फंडा है, वेरिएबल 1 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल 2, ये वेरिएबल 2 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल 1, सेम आउटपुट। बट डिवीजन के अंदर सेपरेट होता है, वेरिएबल 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 2 का रिजल्ट अलग होगा, वेरिएबल 2 डिवाइडेड बाय वेरिएबल 1 का रिजल्ट अलग होगा। सेम मॉड्यूलो ऑपरेटर के लिए वेरिएबल 1 मॉड्यूलो वेरिएबल 2, तो इनका रिमाइंडर अलग होगा। वेरिएबल 2 परसेंटेज वेरिएबल 1, इसका रिमाइंडर अलग निकलेगा। परसेंटेज का साइन मॉड्यूलो ऑपरेटर को डिनोट करता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर को निकालना कि 10 डिवाइडेड बाई 3 रिजल्ट निकलेगा आपका 3, बट 10 परसेंटेज 3, इसका आउटपुट आएगा 1 कि 10 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या निकला है, दैट इज 1। अब रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप होते हैं। हर वेरिएबल का कोई ना कोई डेटा टाइप होता है और हर वेरिएबल के अंदर उसी डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करा जा सकता है। डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को स्टोर नहीं करा जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर इंटीजर टाइप का आपका वेरिएबल है तो उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अगर डबल है, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर स्टोर होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्टोर होगी, अलग डेटा टाइप इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता। तो उनके आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसका भी डेटा टाइप डिफाइन होना बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग टाइप का रिजल्ट कब आएगा, जब एटलीस्ट एक ऑपरेंड लॉन्ग हो। 2 ऑपरेंड में से एक का लॉन्ग होना कंपलसरी है। इंटीजर का आउटपुट कब आएगा, जब दोनों के दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप के हों। डबल कब आएगा, जब एटलीस्ट एक ऑपरेंड डबल हो। फ्लोट का आउटपुट कब आएगा, जब एटलीस्ट एक ऑपरेंड फ्लोट हो और कोई डबल ना हो। एग्जाम्पल के लिए 2 वेरिएबल लिए हमने x1 एंड x2 जो इंटीजर टाइप के हैं, और 2 वेरिएबल लिए हमने डेसिमल टाइप के y1 एंड y2। जब x1 को x2 के अंदर ऐड करा तो रिजल्ट आया हमारे पास में 30, ये इंटीजर टाइप है। x1 को y1 से जोड़ा तो हमारे पास आउटपुट आया 15.5, ये एक डेसिमल वैल्यू है। अब देखिए x1 प्लस y2 को ऐड करा तो हमारा 15.0 आया, जबकि देखने में y2 की वैल्यू 5 है जो कि एक इंटीजर है, बट चूंकि इसका डेटा टाइप डेसिमल है इसलिए इसका आउटपुट डेसिमल ही आएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अब ये शॉर्ट हैंड अरिथमेटिक वर्क करते हैं कि अप्लाई कहाँ पे किया गया, वेरिएबल के बाद में अगर प्लस प्लस लगाया गया है तो वेरिएबल इंक्रीमेंट करेगा बाद में, पहले वैल्यू कैलकुलेट करेगा। प्लस प्लस वेरिएबल का मतलब है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, उसके बाद में उस वेरिएबल को यूज करेगा। वेरिएबल माइनस माइनस का मतलब क्या है कि पहले तो वेरिएबल को यूज कर लेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू को माइनस करेगा। माइनस माइनस वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू को पहले माइनस करेगा, उसके बाद में उसको यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आउटपुट शो करने के लिए डिस्प्ले नाम का कमांड होता है और हमारे पास में वेरिएबल है x1 जिसकी वैल्यू है 10। तो हमें 2 स्टेटमेंट साथ में लिखने की बात कर रहे हैं। पहला लेफ्ट वाला लिख रहे हैं डिस्प्ले x1 प्लस प्लस,
तो ये हमको आउटपुट के अंदर देगा 10। अब चूंकि हमने बात करी कि x1 प्लस प्लस पहले x1 को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो सेकंड जो स्टेटमेंट हमने लिखा है डिस्प्ले x1, उसकी वैल्यू हो जाएगी 11, क्योंकि प्लस प्लस ने एक 10 के अंदर 1 ऐड कर दिया और आउटपुट आ गया 11। सेम सेकंड स्टेटमेंट है प्लस प्लस x1, ये है प्री। तो मतलब कि पहले x1 की वैल्यू को ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद में वैल्यू को यूज करेगा। तो जब हमने बोला डिस्प्ले प्लस प्लस x1, तो 10 के अंदर इसने एक जोड़ा ऐड करा और डिस्प्ले में दे दिया हमको 11। उसके बाद में डिस्प्ले x1 करा तो भी आया 11। सेम डिस्प्ले x1 माइनस माइनस, मतलब कि पहले x1 की वैल्यू को यूज करेगा, उसके बाद में उसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 10 पहला डिस्प्ले आएगा 10, उसके 10 में से माइनस माइनस कर दिया तो आउटपुट सेकंड लाइन का स्टेटमेंट आएगा, आउटपुट आएगा 9। सेम डिस्प्ले माइनस माइनस x1, आउटपुट आएगा 9, क्योंकि पहले वैल्यू में से माइनस करेगा, उसके बाद में उसको डिस्प्ले करेगा, तो डिस्प्ले x1 हो गया 9। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझ लिया अच्छे तरीके से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनको कैसे यूज करते हैं सब सेपरेट में डिस्कस करेंगे विद प्रोग्राम्स, फंक्शंस के अंदर डीप स्टडी। अब हम डिस्कशन करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर। रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं और कैसे इनको यूज करा जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर का जैसे कि नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि इनके ऑपरेंड के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर में हमेशा दो वेरिएबल्स का यूज होता है, जो दो ऑपरेंड का यूज होता है, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2। मतलब वेरिएबल 1 ऑपरेटर वेरिएबल 2, इनका जो भी आउटपुट होगा कुछ ना कुछ बूलियन टाइप होगा। बूलियन टाइप मतलब कि ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कुछ रिजल्ट इनका नहीं आता है। मतलब व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर? Operator that test or define some kind of relation between two entities। ऐसा ऑपरेटर जो दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। एन ऑपरेटर दैट गिव्स a boolean value by evaluating the relationship between two operands। जो इनके बीच में रिलेशन है, उनका जो आउटपुट आता है, उनका जो इवेल्यूएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उनका रिलेशनशिप को पता लगेगा, उसका जो आउटपुट है वो होता है बुलियन टाइप। इस तरह का ऑपरेटर जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर होता है। अल्टीमेटली रिलेशनल ऑपरेटर का इवेल्युएशन के बाद में जो रिजल्ट निकलता है वो बुलियन टाइप ही होता है, अर्थात ट्रू या फॉल्स, नथिंग एल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट वेरियस रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इक्वलिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इन सभी जो भी ऑपरेटर है इनके बारे में डिस्कशन अभी करते हैं। फंक्शनलिटी ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, डबल इक्वल का जो साइन होता है उसे कहते हैं इक्वल टू। x इक्वल टू वाई, अगर x y की बराबर है तो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू इफ x इज ग्रेटर देन y। लेस देन, x इज लेस देन y, ट्रू रिटर्न करेगा इफ x इज लेस देन y, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ट्रू इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x की वैल्यू अगर y की वैल्यू के बराबर है या ज्यादा है तो ही ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। x इज लेस देन इक्वल टू y, यदि x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर है या कम है तो ही रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y, देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x की वैल्यू y के बराबर नहीं है तो रिटर्न करेगा हमेशा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू इफ x इज नॉट इक्वल टू y। नॉट इक्वल टू को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर शो करने का डिफरेंट तरीका है। इनफैक्ट सभी सिंबल्स को यूज करने का अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग हो सकता है, ये सेम नहीं है। ये हम जनरल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। जनरल ये जो सिंबल्स होते हैं जनरली हम मैक्सिमम तौर पे इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग के अंदर कुछ अलग सिंबल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, अब एग्जाम्पल के लिए माना कि हमारे पास दो ऑपरेंड हैं, दो वेरिएबल है x एंड y। x की वैल्यू है 10 एंड y की वैल्यू 20। इनके ऊपर इन ऑपरेटर्स को अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि इनका आउटपुट क्या आ रहा है। इक्वल टू के अंदर 10 इक्वल टू y, नहीं, रिटर्न क्या आएगा फॉल्स। ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y, 10 इज ग्रेटर देन 20, नो, रिटर्न क्या आएगा फॉल्स।
10 इज लेस देन 20, यस, रिटर्न में क्या आएगा, ट्रू। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y मीन्स 20, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, नो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। क्या 10 इज लेस देन इक्वल टू y, यस, 10 y से छोटा है, तो रिटर्न में आएगा ट्रू। 10 इज नॉट इक्वल टू y 20, इसका रिटर्न आएगा ट्रू, मतलब कि x 10 और 20 की वैल्यू बराबर नहीं होती, तो रिटर्न में आएगा ट्रू। इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर का ऑलवेज रिजल्ट विल बी बुलियन टाइप, ट्रू और फॉल्स, नथिंग एल्स। बहुत ही सिंपल होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि हमेशा इफ एल्स की जो कंडीशंस होती हैं उन सब के अंदर इस्तेमाल करने का मोस्टली इनको यूज करा जाता है। थैंक यू। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया, रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया। अब हम डिस्कशन करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनल ऑपरेटर का जो आउटपुट आता है उनके दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई करा जाता है। मीन्स दो अलग अलग एक्सप्रेशंस को मिला करके एक लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करा जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है, कंडीशन 1 ऑपरेटर कंडीशन 2, मीन्स कि फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके जो का एक्सप्रेशन हुआ उसका इवैल्यूएशन जो हुआ उसका रिजल्ट ऑपरेटर, देन एक्सप्रेशन 2 का जो भी इवैल्यूएशन हुआ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके, दैट इज दिस। और कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही कंडीशन होती है, उसी के साथ इसका इस्तेमाल करा जाता है, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर के नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? इवैल्यूएट बुलियन एक्सप्रेशंस एंड डिटरमाइन whether the entire expression is true or false based on the operator used. डिफरेंट एक्सप्रेशंस की जो इवेल्युएशन होती है उनके इवेल्युएशन के ऊपर अगर हम कोई कंडीशंस अप्लाई करें, लॉजिक अप्लाई करें, तो इस तरीके से इवेल्युएशन के लिए जो यूज आती है वो होती है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी रिलेशनल ऑपरेटर की तरह आइदर 1 और 0 ही रिटर्न करते हैं, मीन्स कि ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट भी या रिजल्ट भी हमेशा ट्रू या फॉल्स मीन्स कि बुलियन टाइप का डेटा ही होगा। ए लॉजिकल ऑपरेटर इज ए सिंबल और वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर एक्सप्रेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर के लिए किसी वर्ड का भी इस्तेमाल हो सकता है और किसी सिंबल का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग तरीके से यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में लॉजिकल एंड होता है जिसको एंड वर्ड से भी डिनोट करते हैं और डबल एम्परसेंड से भी डिनोट करते हैं। लॉजिकल और जो होता है जिसको और से भी डिनोट करते हैं और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो वर्टिकल लाइन से भी शो करते हैं। लॉजिकल नोट को हम सिंबल से भी यूज करते हैं और नोट वर्ड से भी यूज करते हैं। लॉजिकल एक्स और इसका सिंबल भी होता है और एक्स और वर्ड से भी हम डिनोट करते हैं। अब इनका यूज क्या होता है? फंक्शनलिटी ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। एंड का मतलब होता है अगर दोनों कंडीशन एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 मीन्स की कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों अगर ट्रू होती है तो ही ये रिजल्ट में रिटर्न में हमें ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हमको रिटर्न करेगा। और का इस्तेमाल होता है दोनों कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट में हमें ट्रू भेजेगा, अदरवाइज फॉल्स। नोट का मतलब होता है जो भी कोई कंडीशन होती है ये जस्ट उसको रिवर्स कर देता है। अगर आपकी कंडीशंस ट्रू आ रही है तो इसको फॉल्स करेगा और फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। एक्स और है कंडीशन 1 एक्स और कंडीशन 2, ये बिल्कुल और के जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट तो नहीं कह सकते, बिल्कुल सेम टू सेम भी कह सकते, सेम भी नहीं कह सकते। और के अंदर क्या होता है दोनों कंडीशन में अगर कोई एक ट्रू है तो रिटर्न करेगा, अगर दोनों कंडीशन भी ट्रू हैं तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही और के अंदर रिटर्न में आपके पास फॉल्स आएगा। बट एक्सओर के अंदर दोनों कंडीशंस में से केवल एक कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये आपके पास में रिटर्न में ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर जैसे कंडीशन 1 का भी इवेल्युएशन करने पे हमें ट्रू मिलता है और कंडीशन 2 का इवेल्युएशन करने पे भी हमें ट्रू मिलता है तो एक्सओर ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स भी है तो भी हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। मीन्स कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 में से वन कंडीशन को ही ट्रू होना चाहिए, आइदर 1 और आइदर 2, तो ही रिटर्न में हमको ट्रू करेगा।
एंड और नॉट ये हम डिस्कशन कर चुके हैं ऊपर ही, बस केवल सिंबल की जगह पे वर्ड का यूज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके चेक करते हैं। हमारे पास में दो कंडीशन हैं। कंडीशन 1 में हमने लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। कंडीशन 2 है हमारी ए इज ग्रेटर देन बी। एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20। अब ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 5। अब कंडीशन 1 चेक करते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 20। रिटर्न में क्या करेगा हमको, रिलेशनल ऑपरेटर फॉल्स। कंडीशन 2, ए इज ग्रेटर देन बी, 15 इज ग्रेटर देन 5। यस, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर हमको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो दो रिलेशनल ऑपरेटर के अलग अलग एक्सप्रेशन थे, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। इन दोनों का हमने इवेल्युएशन निकाल लिया है। अब हम इन इवेल्युएशन या इन दोनों कंडीशंस के ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। एंड ऑपरेटर करेंगे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 के ऊपर। क्योंकि कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, तो रिटर्न में ये हमें करेगा फॉल्स। और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो एक कंडीशन हमारे पास में एटलीस्ट ट्रू होनी चाहिए ट्रू रिटर्न करने के लिए। तो कंडीशन 2 हमारे पास ट्रू है, कंडीशन 1 फॉल्स है, इसलिए हमको रिटर्न में करेगा ट्रू। कंडीशन नॉट ऑपरेटर, कंडीशन 1 है फॉल्स, तो ये हमको रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। और अगर इसकी जगह पे कंडीशन 2 का इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन 2 की वैल्यू आ रही ट्रू, तो ये हमको रिटर्न में करता फॉल्स। एक्सोर कंडीशन 1 एक्सोर कंडीशन 2, दोनों कंडीशंस में से केवल एक कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, तो रिटर्न में हमारे पास में ट्रू भेजेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती तो ये हमको फॉल्स रिटर्न कर देता। एंड और नॉट, जैसा कि ऊपर हम एवेल्यूएट कर चुके हैं वैसा का वैसा ही ये सेम है। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर बोथ रिटर्न ओनली बुलियन टाइप ऑफ डेटा, उसके अलावा कुछ भी रिटर्न भी हमारे पास में नहीं करते हैं। और हर लैंग्वेज के अंदर डिपेंड करता है कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज इनके यूज करने के जो सिंबल्स हैं या वर्ड है चेंज हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। हम जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिनका यूज होता है इन लेक्चर्स के अंदर उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बिट होता क्या है। Bit is the smallest unit that a computer can process. एक bit the smallest unit of data that a computer can process. A set of 8 binary digits is known as a bit. एक bit के अंदर 8 binary digit होती है। तो bitwise ऑपरेटर्स क्या होते हैं? bitwise ऑपरेटर्स सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जैसे होते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स केवल नंबर्स के अप्लाई होते हैं, वैसे bitwise ऑपरेटर केवल बिट लेवल के डिजिट्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। तो जब भी हम बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर बात करेंगे तो दोनों ऑपरेंड्स या सिंगल ऑपरेंड जो भी होगा उसके अंदर जो वैल्यूज होनी चाहिए वो बिटवाइज ही होनी चाहिए, बिट लेवल पे होनी चाहिए। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर दो ऑपरेंड भी हो सकते हैं और सिंगल ऑपरेंड भी हो सकता है। बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर इज अ कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग एन एक्शन दैट वर्क्स ऑन डेटा एट द बिट लेवल रेदर देन विद बाइट्स और लार्जर यूनिट ऑफ डेटा। डेटा की यूनिट बिट होती है, बाइट होती है, मेगाबाइट होती है, गीगाबाइट होती है। बट बिटवाइज ऑपरेटर्स जब भी अप्लाई होते हैं तो बिट लेवल के ऊपर ही काम करते हैं। इक्विवेलेंट टू हाउ वी यूज मैथमेटिकल ऑपरेशंस अमंग नंबर्स, सिमिलरली वी यूज बिटवाइज ऑपरेटर्स अमंग बिट्स। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नंबर्स के अप्लाई होते हैं, वैसे बिटवाइज ऑपरेटर बिट लेवल की नंबर्स, बिट लेवल की वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होते हैं। कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं? बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। इसमें बिटवाइज नॉट, एंड, और, एक्सोर ये जो है इनको आप कंपेयर कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू भी। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है, उसके अंदर डबल एम्परसेंट लगा होता है। लॉजिकल और के अंदर डबल वर्टिकल लाइन लगी रहती है। एक्सोर की फंक्शनलिटी वैसी होती है। फंक्शनलिटी ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर एंड विल वर्क एज सेम एज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जब डबल एम्परसेंट होता है तो जब दोनों ऑपरेंड की दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न में हमारे पास में ट्रू करता है। सेम यहाँ पर यह है कि जब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू 1 होगी तो ये रिटर्न में हमें 1 करेगा, अदरवाइज 0। भाई बिट लेवल पे हम काम कर रहे हैं, जो तो ऑपरेंड्स की वैल्यू भी बिट लेवल पे होनी चाहिए तो उनका रिजल्ट भी बिट लेवल पे आएगा। और बिट्स की वैल्यू केवल 2 होती है, 0 या 1, तो इसलिए इसका आउटपुट भी हमेशा तो 0 आएगा या 1 आएगा। बिटवाइज और दोनों ऑपरेंड में किसी एक की वैल्यू 1 होगी तो रिटर्न में हमको 1 करेगा, अदरवाइज 0।
बिटवाइज एक्सक्लूसिव और मीन्स एक्सोर, दोनों करस्पॉन्डिंग ऑपरेंड्स जब एक दूसरे के रिवर्स वैल्यू रखते हैं, मतलब एक की वैल्यू 1 है तो सेकंड की 0 होनी चाहिए, और फर्स्ट की वैल्यू 0 है तो सेकंड की वैल्यू 1 होगी, तो रिटर्न में हमको ये 1 करेगा, अदरवाइज 0 करेगा। बिटवाइज नॉट, इसको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये अपनी वैल्यू को फ्लिप कर देता है। शिफ्ट लेफ्ट ए, शिफ्ट लेफ्ट बी, इसके अंदर ए का जो बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी वैल्यू होगी, उसको राइट से 2 शिफ्ट कर दिया जाएगा लेफ्ट के अंदर, तो हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट। सेम राइट शिफ्ट के अंदर राइट में शिफ्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल जब हम डिस्कशन करेंगे तब हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट कैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का हमने डिस्कशन कर लिया कि जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 होती है तो रिटर्न में 1 करेगा। अगर किसी एक की भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 है तो ही हमको 1 रिटर्न करेगा। अगर किसी की एक की भी वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न करेगा। हमने वेरिएबल ए और बी लिया है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 9 है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये बाइनरी नंबर है, ये बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, तो बिट लेवल पे अप्लाई होते हैं। तो हर नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके उनकी एक एक डिजिट के ऊपर हम कंपेरिजन करेंगे, उस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। तो एक ही जो 5 है, 5 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा तो क्या है 0 1 0 1, बी को कन्वर्ट करा तो 1 0 0 1। तो क्या हुआ, जब ए और बी के ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट जो डिजिट आ रही दोनों की, दोनों ऑपरेंड की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, बाइनरी डिजिट्स है, वो आ रही 1, तो रिटर्न में आ गया हमारे पास 1। सेकंड पे 0 तो रिटर्न में आ गया 0, थर्ड पे 1 एंड 0 है तो आ गया 0, फोर्थ पे 0 1 है तो आ गया 0। बाइनरी नंबर को जब भी रीड करते हैं तो राइट टू लेफ्ट की तरफ भी रीड करते हैं। तो 5 एंड 9 के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करते हैं एंड, तो रिटर्न में आता है हमारे पास 1। एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब होता है दोनों ऑपरेंड में से किसी एक की भी वैल्यू 1 है तो रिटर्न में हमें 1 करेगा, अदरवाइज दोनों की वैल्यू 0 होगी तो ही 0 करेगा। अगर एक की भी वैल्यू 1 है तो रिटर्न में हमारे पास 1 करेगा। एक की वैल्यू रखी है हमने 10, जिसका बाइनरी वैल्यू है 0 1 0 1। बी की वैल्यू रखी 12, जिसकी बाइनरी नंबर है 0 0 1 1। अब इसके ऊपर और अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट डिजिट दोनों की 0 है तो रिटर्न में आ गया हमारे पास 0। सेकंड डिजिट के अंदर फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 0 है तो रिटर्न में आ गया हमारे पास 1, क्योंकि एक भी अगर 1 है तो रिटर्न में आएगा हमारे पास 1। थर्ड पे 0 1 तो रिटर्न में आ गया 1, फोर्थ पे 1 1 तो रिटर्न में आ गया 4। तो 10 और 12 के ऊपर जब अप्लाई करते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर तो रिटर्न में हमारे पास में आता है 14। 14 कैसे कैलकुलेट हुआ, बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमारे पास में जो नंबर आया वो है 0 1 1 1, और इसका बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है 14। एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज एक्सक्लूसिव या एक्सोर ऑपरेटर। एक्सोर ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू रिवर्स है एक दूसरे के तो रिटर्न में हमारे पास 1 आएगा, अदरवाइज 0। मतलब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है तो रिटर्न में आएगा 1, और ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है तो रिटर्न में आएगा 1। अगर दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 0 है तो रिटर्न में आएगा हमारे पास 0। इसको डिस्कस कर रहे हैं हम ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 9 से। तो 5 का बाइनरी डिजिट हो गया 1 0 1 0, बी का हो गया 1 0 0 1। बाइनरी नंबर के ऊपर एक्सोर अप्लाई कर रहे हैं, तो जब दोनों करस्पॉन्डिंग ऑपरेंड के दो करस्पॉन्डिंग डिजिट्स हैं, 1 1 1 है तो रिटर्न आया 0, 0 0 है तो भी आया 0, 1 एंड 0 है तो आया 1, 0 1 है तो आया 1। तो 5 एक्सोर 9 की वैल्यू होती है 12। वापस से अगेन क्या करा हमने, 0 0 1 1 को बाइनरी जो नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करा तो आया 12। अभी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये नंबर सिस्टम का एक अलग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसको जब भी हम नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे तब हम सभी नंबर सिस्टम के ऊपर एग्जाम्पल के साथ में पूरी कैलकुलेशन को चेक करेंगे, समझेंगे कैसे कि एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट करा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर क्या करता है, अपनी वैल्यू को फ्लिप कर देता है। तो वेरिएबल ए की वैल्यू इंटीजर वैल्यू है 4, तो इसको जब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करा तो क्या है 0 0 1 0 0 0 0 0। लेफ्ट साइड में इतने सारे जीरो इसलिए हैं
क्योंकि जब भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो मिनिमम 8 डिजिट का नंबर होता है, तो बाकी की जो ब्लैंक रह गई है उनको 0 से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने 0 ऐड क्यों करी इस नंबर के अंदर, क्योंकि ये अपने वैल्यूज़ को फ्लिप कर देता है। तो अगर पहले की वैल्यू लेफ्ट साइड के अंदर जो 0 0 रहेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 1 हो जाएंगे, तो एक नंबर अलग ही आएगा, इसलिए हमने इसको पूरी 8 डिजिट से फिल करा है। तो एक की वैल्यू को नोट एक ही वैल्यूज को देखिए तो रिटर्न करा, तो आगे हमारे पास में 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। तो 4 के ऊपर जब नोट ऑपरेटर अप्लाई करा तो रिजल्ट में आया हमारे पास -5। बिटवाइज नोट को बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को अब हम डिस्कशन करते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट के अंदर होता क्या है। हमारे पास डेसिमल नंबर है 14, इसको जब हमने कन्वर्ट करा बाइनरी के अंदर तो इसके 8 डिजिट के अंदर हमारे पास में वैल्यू आई है 0 1 1 1 0 0 0 0। हमने पहला लिखा 14 शिफ्ट लेफ्ट 1, तो फर्स्ट वाला जो राइट का जो फर्स्ट था उसको हमने खाली कर दिया और जो वैल्यूज थी उनको आगे लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ा दिए। जैसे इसको खाली करा, इसको हमने खाली कर दिया और लेफ्ट साइड में बढ़ा दिया इसको, तो वैल्यू जो सबसे पहले जो लेफ्ट के अंदर 0 था वो यहाँ से हट गया और इधर आ गया। तो जो लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट करने से राइट में जो खाली रह गया है उसको 0 से फिल कर देते हैं। तो इसकी 14 शिफ्ट 1, तो इसका बाइनरी का नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करता है 28 आया। वैसे 14 शिफ्ट 2 करा तो मतलब कि राइट से 2 जो डिजिट्स है उनको खाली कर देंगे और लेफ्ट में खिसक जाएगी, और जो ब्लैंक स्पेस रहेगा उसको 0 से फिल कर देंगे। तो इसका बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करा तो नंबर आया हमारे पास 56। तो ऐसे काम करता है लेफ्ट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट की बात करते हैं, उसी 14 के ऊपर अप्लाई हमने करा 14 राइट शिफ्ट 1, तो लेफ्ट की जो वैल्यू थी उसको खाली कर देते हैं और बाकी सबको राइट में भर देते हैं, और जो खाली रह गया जगह उसके भर देते हैं 0। अब इसके अंदर तो ऑलरेडी क्या था 0 था, तो वापस 0 आ गया, लेकिन राइट में जो सबसे पहले ऊपर टॉप पे 0 था उसकी जगह पे हो गया 1। तो अब 14 राइट शिफ्ट 1, तो इसका बाइनरी नंबर जब आता है तो वो आता है 0 0 0 0 0 1 1 और इसका डेसिमल नंबर होता है 7। सेम 14 शिफ्ट राइट शिफ्ट 2, तो 2 डिजिट खाली करके उसको राइट शिफ्ट कर देंगे, तो 14 राइट शिफ्ट 2 का मतलब होता है 3। तो इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि बिटवाइज ऑपरेटर जो काम करते हैं हमेशा बिट लेवल पे ही करते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो पहले ये उस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस के अंदर कंपेयर करेगा कि कैसे इस ऑपरेटर का रिजल्ट निकलेगा, कैसे इस ऑपरेटर को अप्लाई करना है। अब हम डिस्कशन करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि इनका नाम ही शो कर रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब कि किसी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम इन ऑपरेटर्स का होता है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होता है, इसके अंदर कितने ऑपरेंड यूज होते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर केवल सिंगल ऑपरेंड होता है, पूरी किसी वैल्यू पे नहीं, ऑपरेंड के ऊपर ही अप्लाई होता है। अब ऑपरेंड वेरिएबल के आगे भी लग सकता, पीछे भी लग सकता, मतलब एज ए प्रीफिक्स और एज ए पोस्टफिक्स दोनों तरीके से काम करता है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बेस के ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को 4 ऑपरेटर्स बन जाते हैं। बेसिकली 2 ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बट जब इनके ऊपर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के साथ में बात करते हैं तो होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट वाला हो जाता है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो व्हाट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब जिसके अंदर केवल सिंगल ऑपरेंड होता है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोथ आर यूनरी ऑपरेटर्स। टेक्स ए सिंगल ऑपरेंड इन एन एक्सप्रेशन और ए स्टेटमेंट। जब भी यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर केवल सिंगल ऑपरेंड होता है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों के अंदर केवल सिंगल ही ऑपरेंड होगा। यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑपरेशन ऑपरेंड वैल्यू बाई 1। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो करना काम करते हैं, लेकिन कितना? ओनली सिंगल वैल्यू से, सिंगल वैल्यू मतलब ओनली 1 से ही या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। किसी भी वेरिएबल जब भी अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू को या तो 1 डिक्रीज करेंगे या उसकी वैल्यू को 1 डिक्रीज करेंगे। यूज्ड एज प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड प्रीफिक्स के रूप में और पोस्टफिक्स के रूप में दोनों तरीके से काम करते हैं। ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बेस के ऊपर इनको डिवाइड करा गया। प्री इंक्रीमेंट मतलब
वेरिएबल से पहले डिनोट करा जाता है, तो प्लस प्लस वेरिएबल। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये जो यूनिटरी ऑपरेटर दोनों हैं, इनको डिनोट करने का मतलब है, इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो डबल प्लस का साइन, और डिक्रीमेंट का मतलब होगा तो डबल माइनस साइन। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या हुआ, वेरिएबल के बाद में ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। प्री डिक्रीमेंट वेरिएबल से पहले, पोस्ट डिक्रीमेंट वेरिएबल के बाद। वो प्री और पोस्ट के बेस के ऊपर इनकी फंक्शनलिटी और इनका रिजल्ट दोनों डिफरेंट आता है। जब हम बात करते हैं प्री वाले इंक्रीमेंट के बारे में, प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट मतलब कि वो वेरिएबल की वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद उसका रिजल्ट शो करेगा। अल्टीमेटली क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट के अंदर प्लस प्लस ए कर रखा है, तो ए की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के अंदर पहले एक ऐड करेगा और उसके बाद में इसको आगे पास करेगा। ए प्लस प्लस मतलब कि पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले तो वैल्यू को किसी और वेरिएबल को असाइन कर देगा, उसके बाद में ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। प्री डिक्रीमेंट, पहले तो ऑपरेंड की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, देन उस वैल्यू को असाइन करेगा ऑपरेंड के अंदर। पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले तो असाइन कर देगा ऑपरेंड के अंदर, उसके बाद में डिक्रीमेंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए वेरिएबल हम लेते हैं ए और इसको बी के साथ में अप्लाई करते हैं, और ए की वैल्यू है 10। तो जब b इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट ए अप्लाई करा तो b की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसके अंदर प्री इंक्रीमेंट है तो a की वैल्यू को पहले ये इंक्रीज कर देगा 10 से 1 11, और फिर उसके अंदर असाइन कर देगा b को। अब जब b इक्वल टू ए पोस्ट इंक्रीमेंट, तो इसके अंदर b की वैल्यू रह जाएगी 10, क्योंकि पहले ये असाइनमेंट करेगा उसके बाद में a की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। सेम b इक्वल टू प्री डिक्रीमेंट, तो इसके अंदर a की वैल्यू को पहले डिक्रीज करेगा उसके बाद में b को असाइन करेगा, तो b की वैल्यू क्या होगी 9। और b इक्वल टू ए पोस्ट डिक्रीमेंट, तो इसमें क्या करेगा, a की वैल्यू तो पहले असाइन कर देगा b को और उसके बाद में a की वैल्यू को 1 से डाउन करेगा। ओके, तो ऐसे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के अकॉर्डिंग इन ऑपरेशंस का फंक्शनलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। अल्टीमेटली काम इंक्रीज और डिक्रीज करने का ही रहता है, लेकिन आउटपुट डिफर कर जाता है कि एक स्टेटमेंट के बाद में उसका अब जो अप्लाई करा है उसका रिजल्ट बाद में आता है। तो ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से इंक्रीज या डिक्रीज करने का यूज करते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। जैसा कि नाम ही शो कर रहा है कि कंडीशनल ऑपरेटर कोई ना किसी कंडीशन बेस के ऊपर इसका कोई रिजल्ट आता होगा। टर्नरी ऑपरेटर मतलब कि 3 कुछ ऑपरेंड इसके अंदर यूज होंगे। इट प्रोवाइड्स ए वे टू शॉर्टन ए सिंपल इफ एल्स ब्लॉक। इफ एल्स ब्लॉक जिसको कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसका शॉर्टन वे जो अप्लाई करते हैं वो कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू अप्लाई करते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर को शो करते हैं क्वेश्चन मार्क एंड सिंगल कोलन। इसके अंदर 3 ऑपरेंड यूज होते हैं। 3 ऑपरेंड में फर्स्ट होता है कंडीशन, जिस कंडीशन के बेस के ऊपर एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 किसका इवेल्युएशन करना है, ये कंडीशन डिफाइन करती है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन 1 को कैलकुलेट करा जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एक्सप्रेशन 2 को कैलकुलेट करा जाएगा। So what is ternary operator? A ternary operator consists of 3 operands: condition, expression 1, expression 2. The first operand in the ternary operator is the comparison condition. अगर second operand in the ternary operator is the result if the condition is true. अगर कंडीशन के रिजल्ट के अंदर ट्रू आता है तो एक्सप्रेशन 1 कैलकुलेट करा जाएगा। एक्सप्रेशन 1 को हमने यहाँ पे डिनोट करा हुआ है सेकंड ऑपरेंड से। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो थर्ड ऑपरेंड यूज में होगा, जो कि एक्सप्रेशन 2 है, उसकी इवेल्युएशन होगी। अभी जो थर्ड ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड जो है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे हो सकते हैं, इनके अंदर कुछ और भी कैलकुलेशन हो सकती है। तो टर्नरी ऑपरेटर का फ्लो चार्ट कैसे होता है, कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 कैलकुलेट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 को इवेल्युएट करा जाएगा। और डीप में चेक कर लेते हैं। कंडीशन अगर फॉल्स है तो सिंगल कोलन के बाद का जो पार्ट है, मतलब कि जो एक्सप्रेशन 2 है, उसको कैलकुलेट करा जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद और सिंगल कोलन से पहले वाला जो पार्ट आता है, जिसको कि हमने एक्सप्रेशन 1 से डिनोट करा हुआ है, उसकी कैलकुलेशन होगी। अल्टीमेटली वेरिएबल के अंदर असाइन कंडीशन के बेस के ऊपर एक्सप्रेशन 1 है या एक्सप्रेशन 2 डिसाइड हो जाएगा।
तो सिंपल ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर के जब डिस्कस करते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है, तो जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जेड के अंदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कि 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स आ गई, तो जेड के अंदर क्या साइन होगा, वाई, और वाई की वैल्यू क्या है 20, और जेड की वैल्यू जैसे एक्स इज लेस देन वाई, जेड इक्वल टू एक्स इज लेस देन वाई, तो 10 इज लेस देन 20, यस कंडीशन ट्रू है। तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला सिंगल कोलन से पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वो जेड के अंदर असाइन हो जाएगा। तो जेड के अंदर असाइन क्या होगा, एक्स, और एक्स की वैल्यू है 10। ये सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर होता है जो इफ एल्स ब्लॉक का शॉर्ट हैंड होता है। थैंक यू। अब हम डिस्कशन करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ पर होता है। बट उससे पहले हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो फाइनली जैसे कि असाइनमेंट का नाम ही है असाइनमेंट, की किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, असाइन करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज करा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन का जो एवेल्युएशन होता है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कराने के लिए ऑपरेटर का यूज करा जाता है कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगी उसको असाइन कर दिया जाएगा वेरिएबल के अंदर। अब एक्सप्रेशन जो इवेल्युएट हो रहा है उसका जो फाइनल जो आउटपुट आ रहा है उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, तभी ऑपरेटर काम करता है, अदरवाइज तो आपको एरर शो होगी। सो व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर ए वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाय द लेफ्ट ऑपरेंड। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा जाता है लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है उसके अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। डेटा टाइप बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड शुड बी सेम। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंपल असाइनमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट बेसिकली होता है इक्वल का साइन, जैसे कि वेरियस असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे शो करा है। सिंपल असाइनमेंट क्या होता है, इक्वल। बेसिकली तो असाइनमेंट का मतलब होता है इक्वल साइन से ही आप किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो। लेकिन जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं या बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, उनका शॉर्टहैंड तरीके से भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं। शॉर्टहैंड एडिशन के अंदर प्लस इक्वल का यूज करते हैं, शॉर्टहैंड सब्ट्रैक्शन के अंदर माइनस इक्वल का यूज करते हैं, शॉर्टहैंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लाई इक्वल का साइन करते हैं। तो इस तरीके से जो भी ऑपरेटर्स हैं उनके आगे इक्वल लगा दिया तो वो शॉर्टहैंड ऑपरेटर्स भी बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फंक्शनलिटी को चेक करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स की फंक्शनलिटी काम कैसे करती है। जो नॉर्मल सिंपल असाइनमेंट है, इक्वल तो नॉर्मल काम करेगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बट जैसे प्लस इक्वल है तो एक्स प्लस इक्वल वाई को मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जब भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करा जाता है तो जो लेफ्ट ऑपरेंड जो होता है, लेफ्ट ऑपरेंड इक्वल टू लेफ्ट ऑपरेंड ऑपरेटर, देन राइट में कोई वेरिएबल होता है उसका यूज होता है। मतलब कि वैल्यूएशन का जो ऑपरेंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करने पर जो राइट साइड में एक्सप्रेशन होता है उसका जो वैल्यूएशन होता है या उसका एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करते हैं, एक तो उसका एक जो कंपोनेंट होता है लेफ्ट हैंड का जो ऑपरेंड होता है वो होता है, और उसी वैल्यू को स्टोर कर जाता है लेफ्ट हैंड वाले ऑपरेंड के अंदर। तो एक्स माइनस इक्वल वाई का मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स मल्टीप्लाइड इक्वल टू वाई का मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड वाई। एक्स डिवाइड इक्वल वाई मतलब कि x इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। एक्स मॉड्यूलो इक्वल वाई मतलब कि x इक्वल टू मॉड्यूलो डिवाइडर वाई। शिफ्ट लेफ्ट, x शिफ्ट लेफ्ट इक्वल वाई का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स शिफ्ट लेफ्ट वाई, मतलब कि x को y टाइम शिफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, उसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया x के अंदर। x राइट शिफ्ट इक्वल y मतलब कि x की वैल्यू x इक्वल टू एक्स राइट शिफ्ट y, x को राइट शिफ्ट कर दिया y टाइम्स। x एंड इक्वल y, ये लॉजिकल हो गया। x एक्सोर इक्वल y, x इक्वल टू एक्स एक्सोर y। तो इस तरीके से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करके इनको असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम दे दिया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जनरली यूज में आते हैं। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये ऑपरेटर्स का आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए x इक्वल टू 12 है और y इक्वल टू 25 है, तो x इक्वल टू एक्स प्लस वाई मतलब कि दोनों का एडिशन हो गया 37, और x प्लस इक्वल y मतलब कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करा तो उसके अंदर x की वैल्यू क्या थी 12,
और y की वैल्यू क्या 25, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी होगी 37। सेम x माइनस इक्वल वाई, जब माइनस शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13, क्योंकि x को माइनस करेंगे y में से, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा वो। x मल्टीप्लाइड बाई x के साथ में मल्टीप्लाई शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 300, क्योंकि x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई हो जाएगा। अब x डिवाइडेड बाई वाई, x मॉड्यूलो वाई, x की वैल्यू आ गई 12। तो इस तरीके से सारे ऑपरेटर्स का आउटपुट निकल रहा है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि y का जो राइट हैंड साइड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसका जो डेटा टाइप है आफ्टर और इवेल्युएशन के बाद में वही होगा जो कि सेम लेफ्ट हैंड ऑपरेटर का है। अब जैसे हम बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं, x शिफ्ट लेफ्ट इक्वल y, तो x को x लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा y टाइम्स। तो इसके जो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में इनके एक्सप्रेशन का जो वैल्यूएशन आएगी, ये डिजिट आएगी जो कि सामने हमारे हैं। अब x को राइट शिफ्ट कर दिया y टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गई 0। x एंड इक्वल टू y, x इक्वल टू x एंड y, इनको बाइनरी ऑपरेशन के अंदर अप्लाई करा, उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करा तो उसके वैल्यू आ गए 8। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं इनका इवेल्युएशन बाइनरी लेवल पे होता है, और इनका हम डिस्कशन ऑलरेडी बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर कर चुके हैं। नंबर सिस्टम आना इसके लिए बहुत जरूरी होता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स को अप्लाई करने के लिए नंबर सिस्टम को अलग से लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।